हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन में। तो यहाँ एक स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ यहाँ मुझे चाहिए 36 इंच। इसमें 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ मैं 39 इंच लेंथ इसकी ले रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें 12 इंच पे एक निशान लगाया था हिप के लिए। तो यहाँ मैं 12 इंच ले रही हूँ। इसमें लूजिंग मैंने ऐड कर लिया है, तो इसमें आपको लूजिंग अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्रोच एरिया के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, क्रोच एरिया के लिए जो निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ मैं 12 इंच पे। 12 ऊपर और 12 नीचे की तरफ लेकर मैं इसका एक बॉक्स बना लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ बॉक्स बना लिया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हिप के लिए निशान लगाते हैं वो 12 इंच लिया था। फिर मैंने यहाँ पे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया है क्रोच एरिया के लिए, जिसमें कि हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ गोलाई दी है मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। तो ये ऊपर का निशान हमारा लग चुका है। 12 इंच लिया है मैंने दोनों ही। तो अब हम आगे के निशान की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हमने ये 2 निशान तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे लगाते हैं निशान। तो ये लाइन को जो है मैं सीधा कर लूँगी। ये मैंने लाइन सीधी कर ली है। और अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेंगे। पहले नाप लेते हैं हम पूरा कि हमने जो आगे बढ़ाया है 2.5 इंच और वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे खाली मेजरमेंट के लिए। अभी इसमें कोई हमें वो नहीं करना। फिर ऊपर से जो हमारा 12 इंच था उसका मेजरमेंट लेंगे, हम हाफ़ करेंगे उसे, तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर वैसे ही सीधे यहाँ पे भी हमने 12 इंच लिया था, यहाँ पे भी 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सेंटर पॉइंट लेते हुए इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और ये जो निशान है हम नीचे तक मिलाएंगे। नीचे हम पहले मोहरी के लिए जहाँ पे हमने निशान लगाया हमने 39 पे लगा रखा है। तो 39 पे निशान लगाएंगे। 39 पे निशान मैंने लगा रखा है। तो वहाँ तक ये निशान को हम सीधा कर देंगे। मेरे पास जो है जो कैमरे का स्टैंड है वो काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मेरे पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अभी आपको नीचे करके दिखाऊंगी। तो जहाँ तक लेंथ है हमारी वहाँ तक हमने निशान ये सेंटर पॉइंट पूरा लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जो है देखिए मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा आगे करके। तो अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो हमने लिया है उस पे हम रखेंगे। जितनी भी आपको मोहरी लेनी है, तो यहाँ मैं प्लाजो बना रही हूँ तो मुझे मोहरी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ मैं 10 इंच लूँगी। तो सेंटर पॉइंट पे निशान लगाते 5 पे मैंने रखा है, तो 5 इंच इधर ले लेंगे और 5 इंच इधर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा 10 इंच ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह से निशान लगा लिया है। अब जो भी ऊपर हमने जहाँ पे पॉइंट ऊपर लिया था हमने, हिप का जो निशान लगाया था, उसको हम पूरा यहाँ से नीचे तक मोहरी तक मिला देंगे। तो जहाँ तक मैंने निशान लगाया है हमें वहाँ तक उसे मिला देना है। इसी तरह से दूसरी तरफ जो हमने निशान लगा रखा है इसे भी हम मिला देंगे। इससे क्या होता है, अब जो प्लाजो की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है और प्लाजो जो है उठता नहीं है। अगर हम इसे स्ट्रेट पूरा लगा देते तो वो एक पजामे की तरह लगता और वो उठता ऊपर नीचे से। तो इसीलिए हमें इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छी उसकी फ़िटिंग आएगी। देखिए जैसे कि मैंने अभी ऊपर से आपको दिखा रही हूँ पूरा, इस तरह से आप कट कीजिएगा तो प्लाजो की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। और काफ़ी इजी तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ इसके बाद हम जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही हम इस पर कटिंग कर देंगे। एज इट इज कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको कट करके फिर हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। स्टिचिंग से और कटिंग से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप सर्च कीजिए एक बार। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पूरा कट कर लूँगी। फिर उसके बाद क्या है, मैंने फैब्रिक को दोबारा से डबल फोल्ड करके चौड़ाई में फ़ोल्ड करके बिछा लिया है, जैसे कि पहले बिछाया था। और जो हमने फ्रंट कट किया है अभी, वो पार्ट जो है मैं इसमें बिछा लूँगी। तो यहाँ अच्छे से आप बिछाइएगा, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर
इसे बिछा लीजिएगा जैसे कि मैं बिछा रही हूँ। और बिल्कुल इसे आपको अच्छे से बिछा लेना है फैब्रिक के ऊपर, ताकि हम अपना बैक पार्ट की जो है कटिंग कर सकें। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है और अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पैंट के लिए भी जब हम निशान लगाते हैं बस उसकी मोहरी कम कर देते हैं, और उसमें भी इसी तरह से हमें निशान लगाने होते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमें अलग अलग ही कट करने होते हैं, तभी फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ मैं प्लाजो बना रही थी, स्ट्रेट प्लाजो, तो इसलिए मैंने उसमें मोहरी 10 इंच ली है। अगर आप पैंट बनाए तो मोहरी 6 या 7 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरा जो है कट प्लाजो जो है फर्स्ट फ्रंट पार्ट मैंने अच्छे से बिछा लिया है। और अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 2 इंच हमें जो है हिप मेज़रमेंट जो हमने लिया है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊँगी हिप एरिया में, और जो क्रोच एरिया है उसमें भी मैं 2 इंच बढ़ा कर लूँगी और इन निशानों को आपस में मिलाती जाऊँगी। तो यहाँ ये ध्यान से देखिएगा, बैक पार्ट में आपको यही मेजरमेंट करना है। जो भी आपका मेजरमेंट हो आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, और अगर आप प्लस साइज में हैं तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एल या एम के लिए बनाएंगे तो आप 2 इंच लीजिएगा, अगर एक्सेल के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने हिप एरिया तक यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और क्रोच एरिया भी 2 इंच लिया है। लेकिन हम नीचे जब लेंथ की ओर जाएंगे तो वहाँ हमें 1.5 इंच ही लेना है, 2 इंच नहीं लेना है। 1.5 इंच में भी काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ निशान लगाया है 2-2 इंच लेकर, और यहाँ पे मैंने 2-2 इंच लिया है, और आगे मैंने बताया है आपको 1.5 इंच लेना है। तो देखिए आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे यहाँ पे निशान लगाया है। तो आइए देखते हैं इसमें हमें कैसे निशान लगाना है। तो पूरी लेंथ पे हमने निशान लगाया 1.5 इंच पे, और उसे मिलाते जा रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी लगाइए। मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स हमेशा कमेंट करते हैं कि आप इतनी जल्दी जल्दी बता देते हैं और हमें समझ में आता कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा स्लोली बताने की कोशिश की है, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लें और आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं इसकी स्टिचिंग की भी लेकर आऊँगी। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं ज़रूर इसकी स्टिचिंग वीडियो भी आप तक लेकर आऊँगी। तो यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था, हमें फ्रंट पार्ट की तरफ इधर की साइड हमें कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाना, सिर्फ क्रोच एरिया से हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें जैसे कि एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, बस हमें वहीं उसके फ्रंट पार्ट के साइड साइड से कटिंग करते जाना है, बस इसमें यही है। तो इस तरह से देखिए मेरे दोनों जो पार्ट हैं वो कट हो चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने कट किए हैं। तो इस तरह से देखिए जो बैक का पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, और बाकी साइड से मैंने उसको एज इट इज़ ही कट किया है, ये देखिए। तो ये इस तरह से आपको कट करना है। काफ़ी इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए मैंने जो है कार्डबोर्ड पे एक पॉकेट को कटिंग करके रखा हुआ है, ताकि जब भी मुझे जल्दी हो या फिर मुझे मेज़रमेंट नहीं लेना हो तो मैं फटाफट से इसमें रखती हूँ और उसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पॉकेट कट कर लिया, लेकिन दूसरी आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा आप भी कर सकते हैं। पॉकेट कट करने के लिए आप कोई कार्डबोर्ड पे लगा के रख लीजिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है ये ट्रिक। तो आप इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था साइड से, उसी में से हमारी दोनों पॉकेट जो है निकल जाएंगी। तो यहाँ मैंने वो इसको रखा और मैं इस पर एज इट इज़ निशान लगा रही हूँ, और निशान लगा के हम इसे कट कर देंगे। और आप कहेंगे कि आपने मेज़रमेंट तो बताया ही नहीं। मैं बता रही हूँ, देखिए ऊपर से मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है, और एक साइड से मैंने 10 इंच लिया है, और एक साइड से मैंने 8 इंच लिया है। तो जहाँ से हमने 10 इंच लिया है वहाँ से लेकर और 8 इंच तक हमें इसकी नीचे से गोलाई दे देनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये हमारी पॉकेट जो है कट हो जाएगी। तो इसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉकेट लगाना भी बताऊंगी, स्टिचिंग जब हम करेंगे इस प्लाजो की। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरा जो है पॉकेट भी कट कर लिया है, और ये पॉकेट भी मेरी कट हो चुकी है। तो
यहाँ पे अब मैं बेल्ट जो है कट करूँगी। ऊपर जो हमें बेल्ट लगानी है वो मैं कट करूँगी। तो यहाँ मैंने डबल करके फैब्रिक रख लिया है, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग हैं। तो पीछे की साइड इलास्टिक का यूज़ किया जाएगा और आगे हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये जो है 4.5 इंच के लिए 4.5 इंच ले ली है इसकी चौड़ाई। और इस तरह से मैं इसमें निशान लगा लूँगी बेल्ट के लिए, और स्ट्रेट निशान लगाती जाऊँगी 4.5 इंच पे, और इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। तो बेल्ट लगाना भी मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो में बताऊँगी कि कैसे बेल्ट को हम लगाते हैं। क्योंकि अगर हम पूरा एक जैसा प्लाजो बनाते तो हम उसमें इलास्टिक लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर ही ले लेते, लेकिन हमें अलग से आगे बेल्ट लगानी है और पीछे की साइड जो है हमें इलास्टिक लगानी है और आगे की तरफ बेल्ट लगानी है। तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो हमें दोनों पार्टों में अलग अलग जो है वो बेल्ट को हमें लगाना पड़ता है, इलास्टिक के लिए अलग और आगे फ्रंट के लिए अलग। तो देखिए मेरी बेल्ट भी कट हो चुकी है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।